आईपीएल कैसे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ कहाँ से इनकम करता है, देखे तो इतना होता है। और इस साल 2023 इंडिया में होने वाला है वर्ल्ड कप। वैसे क्रिकेट तो मैक्सिमम सब लोग देखते हैं, पर क्या आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम को कंट्रोल करने वाला कमेटी या बोर्ड क्या है? हाँ, इसका आंसर होता है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और अगर मैं आपको पूछूं कि और क्या क्या जानते हैं आप लोग बीसीसीआई के बारे में, तो मैक्सिमम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। बीसीसीआई के हिस्ट्री, बीसीसीआई कैसे चलता है, कहाँ कहाँ से इनकम करता है, ये सब जानना है तो बने रहो मेरे साथ वीडियो के अंत तक। बेसिकली ये इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में कौन कौन खेलेगा, कौन कैप्टन रहेगा और कौन वाइस कैप्टन रहेगा, ये सब बीसीसीआई डिसाइड करता है। आईपीएल कैसे होगा, कहाँ पे होगा, यह सब भी बीसीसीआई डिसाइड करता है। बीसीसीआई के हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें तो बीसीसीआई 1928 में बना और उस वक्त प्रेसिडेंट थे ग्रांट गवर्न। देखिए, बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। अब देखिए, अगर हम इंडियन क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें तो 1792 में पहली बार इंडिया में कोई क्रिकेट क्लब बना था और उस क्लब का नाम था कोलकाता क्रिकेट क्लब, जो कि दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है। और फॉर द फर्स्ट टाइम 1911 में इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड विजिट किया, जिसको कि पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह लीड कर रहे थे। और उस टूर में इंडिया 23 मैचेस में से सिर्फ 2 ही जीत पाया। और 2026 में कोलकाता क्रिकेट क्लब के 2 रिप्रेजेंटेटिव लंदन गए इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में, जिसको कि हम आईसीसी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1975 में एक टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई हर प्लेयर को 2500 पे करता था। खैर, मैं आपको आगे बताऊंगा कि बीसीसीआई प्लेयर्स को पेमेंट कैसे करता है और कैसे और कहां से पैसे कमाता है। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। 1983 में पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीता, वो भी 43 रन से। उसके बाद से इंडियन क्रिकेट टीम पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 1985 में इंडिया पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। और 1987 में पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट किया। उसके बाद फिर 1996 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बीसीसीआई पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ एक बीड ज्वाइन किया, वहाँ भी बीसीसीआई बाजी मारी। और ये टूर्नामेंट कमर्शियली बहुत सक्सेस हुआ, जिससे कि आईसीसी को $50 मिलियन की प्रॉफिट हुई। एक साल बाद 1997 में डालमिया आईसीसी के प्रेसिडेंट बने, जिनके साथ मिलकर बीसीसीआई एक बहुत बड़ा प्रपोजल सक्सेस किया, बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाने में मदद की। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता और किसी भी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इवन फाइनेंशियली भी। 1980 और 1990 के बीच में बीसीसीआई दूरदर्शन को इंडियन टीम के एक मैच ब्रॉडकास्ट करने के लिए 5 लाख रुपए पे करता था। 1993 में स्टार टीवी हीरो को ब्रॉडकास्ट किया, जो कि इंडिया में ब्रॉडकास्ट हुआ पहली क्रिकेट सीरीज। बीसीसीआई और दूरदर्शन के बीच में एक लेंदी लीगल बैटल हुआ था, जिसको कि दालमिया और प्रेसिडेंट आईएस बिंद्रा लीड कर रहे थे और वो बैटल बीसीसीआई ने जीत लिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि इंडिया की मैचेस को अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो ब्रॉडकास्टर को बीसीसीआई को पे करना होगा। 2007 में आईपीएल का प्रपोजल आया और 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ और ऑक्शन में $723.49 मिलियन में बीसीसीआई ने 8 सिटी को फ्रेंचाइजी के बेसिस में ओनरशिप राइट होल्ड किया। उसके बाद से आईपीएल एक मेन सोर्स है बीसीसीआई का, जहाँ से हर साल बीसीसीआई को बहुत प्रॉफिट होता है। और टूर्नामेंट का ग्लोबल राइट्स को 10 साल के लिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को बेच दिया $1.03 बिलियन में, और जिसको हम इंडियन रुपीज में देखें तो इतना होता है। और 2023 में बीसीसीआई आईपीएल मीडिया राइट्स को रिकॉर्ड ब्रेकिंग $6.02 बिलियन में सोल्ड किया। ये तो हो गई आईपीएल की बात। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो 2020 में एफपीटी के अनुसार $405 मिलियन बीसीसीआई को मिला और दूसरे पे इंग्लैंड था $139 मिलियन के साथ, और उसके बाद और सभी क्रिकेट बोर्ड $128 मिलियन के साथ। अगर एफपीटी क्या होता है आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एफपीटी का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर टूर प्रोग्राम। अब अगर हम मीडिया राइट्स के बारे में बात करें तो 2018 में स्टार इंडिया ने 2018 से लेकर 2023 तक का बीसीसीआई की एक्सक्लूसिव राइट ऑन किया। डिटेल्स में देखें तो स्टार स्पोर्ट्स को एक मैच के लिए बीसीसीआई को 60.1 करोड़ पे करना होगा, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी ये भी इंक्लूड है, और जिसमें इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट मैचेस भी शामिल है। 2022 में बीसीसीआई ने आईपीएल मीडिया राइट्स को 48,390 करोड़ में बेचा, जिसमें से हम देखें तो टीवी राइट्स को 23,575 करोड़ में और डिजिटल राइट्स को 20,500 करोड़ में बेचा। और डिजिटल राइट्स डिज्नी और वायाकॉम 18 के पास गया। ये डील 2023 से लेकर 2027 तक 410 मैचेस का है। वायाकॉम 18 ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में स्ट्रीमिंग करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट जीता, जो कि टाइम्स इंटरनेट ने मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट में स्ट्रीमिंग करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट जीता। और इस डील की वजह से आईपीएल एनएफएल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लीग बन गया। बेसिकली इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, A+, A, B और C। और A+ में जो आते हैं उनको 7 करोड़, और A में जो आते हैं वो उनको 5 करोड़, और B में जो आते हैं उनको 3 करोड़, और C में जो आते हैं उनको 1 करोड़ मिलता है। और वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में मिलता है, A, B और C। A वालों को 50 लाख, B वालों को 30 लाख और C वालों को 10 लाख मिलता है।